ओम शांति। हम सब जानते हैं कि ज्ञान मार्ग में, इस तपस्या के मार्ग में अपने से बातें करना, स्वयं को मोटिवेशन देना, स्वयं के स्वयं टीचर बनना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे बन सकते हैं हम खुद के टीचर, इस पर अपने से बात करनी है। ज्ञान में आने के बाद हर आत्मा चाहती है अच्छी योग युक्त स्थिति हो जाए, जल्दी जल्दी जीवन परिवर्तन हो, परमात्म सुख मिले, ये जीवन असीम आनंद से भर जाए, बाबा की सेवा भी बहुत हो। सबकी इच्छा रहती है कि हमारा योग अच्छे से अच्छा हो जाए। है आपकी भी इच्छा या चाहते ही नहीं? थोड़ा बहुत ही ठीक है, जो मिले उसमें ही भलाई। श्रेष्ठ पुरुषार्थी को हमेशा ही इस पर सोचना चाहिए। भक्ति में हम भगवान से थोड़ा थोड़ा मांगते थे। बाबा कहा करते थे कि तुम्हें तो मांगना भी नहीं आता था। बच्चे को पास करा देना, भगवान मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा 100 रुपए का। तुम्हें तो मांगने में भी पता नहीं था कि क्या मांगना चाहिए। अब अपने से बातें करेंगे। भक्ति में हम भगवान से मांगते आए हैं। हमें ये भी पता नहीं होता था कि वो सुन रहा है या नहीं, जो मांग रहे हैं वो मिलेगा भी या नहीं। और इस समय स्वयं भगवान, स्वयं बाबा, वो परम सद्गुरु सब कुछ देने आया है। सुने होंगे कभी आपने ये बाबा के महावाक्य, मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर खाली होकर वतन में जाकर विश्राम करता हूँ। दूसरा महावाक्य जो बाबा की मुरली में आम तौर पर आता रहता है, बच्चे मेरे से जो चाहो ले लो। कितने प्यारे शब्द हैं बाबा के, मेरे से जो चाहो ले लो। ये अपने से सब बातें करेंगे कि अब मुझे बाबा से क्या क्या लेना है। अपनी झोलियां इतनी भर लेनी है कि किसी भी जन्म में कमी ना रहे। अपने आप से बातें करेंगे, मुझे अपना भाग्य इतना महान बना लेना है कि मेरे भाग्य को देखकर दूसरे भी भाग्य बनाने की प्रेरणा लें। क्या क्या लेना है मुझे बाबा से, और लेने की विधि भी आती है या नहीं, पूछें अपने से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मांगने से सब कुछ नहीं मिलता। जितना मांगा है उतना ही थोड़ा सा मिलता है। और अधिकारी बनकर लेना, अथॉरिटी से आपने वो चीज लें तो इसका बड़ा महत्व है। सबसे पहले मैं स्मृति के ऊपर आपका ध्यान दिलाता हूं। हमें निरंतर स्मृति स्वरूप होकर रहना है। इसमें बैठने की जरूरत नहीं है। एक है योग लगाना, लेकिन उससे थोड़ा अलग कर लें हम इन स्मृतियों को। बाबा ने हमें हमारे आदि मध्य अंत की स्मृति दिलाई है, उसको याद करना, इसे कहते हैं स्मृतियों में रहना। उदाहरण के लिए बाबा ने हम सबको याद दिलाया कि सृष्टि के आदि में पहले 2 युगों में तुम देवी देवता थे। और हमको याद आ गया, आया या नहीं आया? पूछना है अपने से कि ये याद रहता है या गृहस्थ के चक्रव्यूह में हम भूल जाते हैं। कम से कम 5 स्मृतियों को चुन लेना है जो बाबा ने हमें याद दिलाई है। इसके लिए बैठने की जरूरत नहीं है। कई लोगों ने योग को बैठने का योग बना दिया है।
सारा दिन जब व्यर्थ चलता है तो बैठने पर और व्यर्थ चलने लग जाता है, जिससे बोर हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं और आखिर में बैठना भी छोड़ देते हैं। इसलिए केवल बैठना नहीं है, सारा दिन कर्म में स्मृति स्वरूप होकर रहने के बाद जब थोड़ा भी टाइम हम बैठेंगे तो अति आनंद का अनुभव होगा। बाबा ने याद दिलाया हमें कि हम आदि में 2 युगों तक कौन थे। हमें पूछना है अपने से। हमें याद आया? उसी स्मृति से तो हमारे देव संस्कार जग गए, हमारे अंदर प्योरिटी आने लगी। हमें बाबा ने याद दिलाया कि तुम निर्विकारी पवित्र देवता थे। आज कलयुग की काली रात में विकारों की आंधी में पावन होना बहुतों को भारी लगता है। आज कलयुग में तो लोगों ने मान लिया है कि विकार ही जीवन है, वही प्यार है। उन्हें नहीं मालूम कि वो प्यार नहीं, वो तो मार है। अनेकों की बहुत समस्याएं इन विकारों के कारण आज बढ़ती जा रही हैं। अब बाबा ने हमें याद दिलाया है कि तुम निर्विकारी देवी देवता थे। तुम्हारे दर्शन करके अनेकों की कामनाएं पूरी हो रही हैं। तुम वही हो। इसी को बाबा ने कहा है 5 स्वरूपों का अभ्यास किया करो। ये 5 स्वरूप हमारी श्रेष्ठ स्मृतियां हैं। पहले तो मैं आत्मा हूं, पक्का कर लो। इसकी बहुत गहराई है और वो गहराई आएगी अभ्यास से, प्रैक्टिस से। मैं आत्मा हूं ये तो लोग भी कहते हैं, भक्ति में, शास्त्रों में भी लोग कहते रहे, पर यहां और गहराई है इसमें। कम से कम 25 बातें हैं आत्मा की जो हम जानते हैं। उनमें भी सबसे सुंदर बात है, मैं आत्मा तो हूं, पर कौन सी आत्मा हूं। जिसने ये समझ लिया और ये अभ्यास कर लिया कि मैं कौन सी आत्मा हूं, इससे उसके जीवन में बहुत ऊंचाई आ जाएगी। आत्मा तो सब मनुष्यों में है, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूं। ज्ञान मार्ग पर, योग के मार्ग पर अपने संस्कारों को बदलना, विचारों को महान बनाना, इन दोनों बातों पर ध्यान देने की भी जरूरत है। बहुतों के विचार अब तक महान नहीं बने हैं। जैसे विचार कलयुग से लेकर आए थे वही चल रहे हैं। हमारे विचार महान बनते जा रहे हों, हमारे विचार वही होते जा रहे हों जो बाबा के विचार हैं, और वो विचार हैं मुरलियों में। हमारे विचार और बाबा के विचार एक समान होते चले। श्रेष्ठ स्मृतियों को हमें अपने अंदर अब बढ़ाना है और उसकी गुड फीलिंग में रहना है, तो हमारी अवस्था दिन प्रतिदिन ऊंची होती जाएगी। ओम शांति।